दोस्तों, हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा और रहस्यमय दुनिया है। हम बस ऊपर ऊपर देख पाते हैं, जैसे समंदर में तैरता हुआ जहाज। लेकिन पानी के नीचे एक और दुनिया है, ताकत और जटिलता की एक अद्भुत दुनिया। यह है हमारे अवचेतन मन का क्षेत्र। यह चुपचाप हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कामों को ढालता है। इसके राज्यों को समझकर हम अपनी असली क्षमता को जान सकते हैं। यह हमें उन बंदिशों से आजाद कर सकता है जिनके बारे में हम जानते तक नहीं थे। ये आदतें जिंदगी की शुरुआत में ही बन जाती हैं, हमारे अनुभव और हमारे आसपास के माहौल से। इन छिपे हुए पैटर्न को समझकर हम अपने व्यवहार के पीछे के कारणों को समझना शुरू कर सकते हैं। अंदर की ओर यह सफर हमेशा आसान नहीं होता। अपने अंदर के डर का सामना करने, उजाले के साथ साथ अंधेरे को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। आइए मिलकर दिमाग की गहराई में उतरें और छिपे हुए राजों को खोजें। एक बर्फ के पहाड़ की कल्पना करो। आपको पानी के ऊपर सिर्फ चोटी दिखाई देती है। यह हमारा चेतन मन है। लेकिन सतह के नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अवचेतन मन। हमारा यह छिपा हुआ हिस्सा बहुत ताकतवर होता है। यह लगभग हमारे हर काम को प्रभावित करता है, तब भी जब हमें इसका एहसास नहीं होता। हमारा अवचेतन मन एक विशाल भंडार की तरह है। इसमें हमारी सभी यादें, अनुभव और विश्वास समाये हुए हैं। यहां तक कि जिन चीजों को हम होशपूर्वक याद नहीं रख पाते, वे भी वहां मौजूद होती हैं और हमें अजीब तरीकों से प्रभावित करती हैं। अवचेतन मन की शक्ति को समझना व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके प्रभाव के बारे में जागरूक होकर हम जानबूझकर ऐसे चुनाव करना शुरू कर सकते हैं जो हमारी असली इच्छाओं के साथ मेल खाते हों। क्या हमारे पास वास्तव में खुद चुनाव करने की आजादी है, या हमारे चुनाव पहले से तय होते हैं? यह सवाल सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। हाल के शोध से पता चलता है कि हमारा दिमाग निर्णय तब भी ले सकता है जब हमें होश भी नहीं होता है। अध्ययनों से पता चला है कि किसी निर्णय से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि का पता व्यक्ति द्वारा होशपूर्वक उस निर्णय को लेने से कुछ सेकंड पहले ही लगाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि हमारा चेतन मन शायद उन निर्णयों को देख और समझ रहा होता है जो पहले से ही अवचेतन स्तर पर लिए जा चुके होते हैं। हमारा चेतन मन अभी भी हमारे जीवन को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने चेतन और अवचेतन दोनों मन को समझकर हम ज्यादा सोच समझकर चुनाव कर सकते हैं और ज्यादा संतुष्टि भरा जीवन जी सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सकारात्मक लोगों के आसपास रहने से आपका मूड कैसे अच्छा हो जाता है, या कैसे एक तनावपूर्ण माहौल आपको चिंतित कर सकता है? यह भावनात्मक संक्रमण का काम है। बिल्कुल एक वायरस की तरह भावनाएं भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती हैं। हमारे दिमाग दूसरों से छोटे छोटे इशारों को समझने के लिए बने होते हैं। चेहरे के भाव, बोलने का तरीका, यहाँ तक कि शरीर की भाषा भी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं, जिससे हम उनकी भावनाओं को ऐसे महसूस कर पाते हैं जैसे वे हमारी अपनी हो। खुद को सकारात्मक, सहायक लोगों से घिरा रखने से हमारा मूड अच्छा हो सकता है, तनाव कम हो सकता है और हमारा समग्र स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। दूसरी ओर, लगातार नकारात्मकता के संपर्क में रहने से हमारी ऊर्जा खत्म हो सकती है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भावनात्मक संक्रमण को समझकर हम अपनी बातचीत में लाने वाली भावनात्मक ऊर्जा के बारे में ज्यादा सावधान रह सकते हैं। हमारे विचार अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। ये हमारी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता रखते हैं, हमारे भावनाओं, व्यवहारों और यहाँ तक कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। जबकि सकारात्मक विचार हमें ऊपर उठाते हैं और हमें सशक्त बनाते हैं, नकारात्मक विचार हमें नीचे खींच सकते हैं, तनाव, चिंता और असंतोष का एक दुष्चक्र पैदा कर सकते हैं। जब हम नकारात्मक सोच में लिप्त होते हैं तो हमारा मस्तिष्क तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल रिलीज करता है। ये हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, जिससे हमारा शरीर संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। नकारात्मक सोच कई रूपों में प्रकट हो सकती है। आत्म आलोचना, चिंता, भय, निराशावाद और पिछले गलतियों पर अटक जाना। यह कम आत्मसम्मान, चिंता विकार, अवसाद और हृदय रोग, पाचन समस्याएं और कमजोर प्रतिरक्षा जैसे शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अच्छी खबर यह है
कि हमारे पास अपने विचारों के पैटर्न को बदलने की शक्ति है। माइंडफुलनेस, सकारात्मक पुष्टि और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जैसी तकनीकें हमें नकारात्मकता की पकड़ से मुक्त होने और एक अधिक सकारात्मक और लचीली मानसिकता को विकसित करने में मदद कर सकती हैं। क्या आपने कभी किसी को चोट लगते हुए देखा है और खुद को दर्द में झुंझलाते हुए पाया है? या किसी दोस्त की सफलता पर खुशी से आपका सीना भी चौड़ा हो गया? यह मिरर न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। हमारे दिमाग में मौजूद ये खास कोशिकाएं तब काम करती हैं जब हम कोई काम करते हैं और तब भी जब हम किसी और को वह काम करते हुए देखते हैं। माना जाता है कि मिरर न्यूरॉन्स ही अनुकंपा का तंत्रिका विज्ञान आधार है। ये हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनमें शामिल होने देते हैं, जिससे जुड़ाव और साझा अनुभव की भावना पैदा होती है। दूसरों जो महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करने की यह क्षमता सामाजिक बंधन और सहयोग के लिए जरूरी है। हालांकि मिरर न्यूरॉन्स हमें नकारात्मक भावनाओं के प्रति भी संवेदनशील बना सकते हैं। मिरर न्यूरॉन्स की शक्ति को समझकर हम इस बारे में ज्यादा सचेत रह सकते हैं कि हम किसके साथ रहते हैं और किस माहौल में खुद को रखते हैं। हमारा जीवन अधिकतर आदतों से चलता है। जागने से लेकर सोने तक हम अनगिनत काम बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से करते हैं। आदतें एक प्रक्रिया द्वारा बनती हैं जिसे आदत लूपिंग कहा जाता है। इस लूप में 3 मुख्य घटक होते हैं, एक संकेत, एक दिनचर्या और एक इनाम। इनाम वह सकारात्मक भावना है जो आदत लूप को मजबूत करता है। बेसल गैंग्लिया, हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा, आदत निर्माण के लिए जिम्मेदार है। एक बार आदत बन जाने के बाद बेसल गैंग्लिया अपना काम संभाल लेता है। नकारात्मक पैटर्न से मुक्त होना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना संभव है। इसके लिए हमें अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। यहाँ कुछ शक्तिशाली तकनीकें दी गई हैं। पहला, जागरूक बने। सबसे पहला कदम जागरूकता है। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान दें। नकारात्मक पैटर्न और सीमित विश्वासों की पहचान करें। जर्नलिंग और माइंडफुलनेस अभ्यास आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए मददगार साधन हो सकते हैं। मानव मन एक विशाल और जटिल दृश्य है जो छिपी हुई गहराई और अविश्वसनीय क्षमता से भरा हुआ है। आत्म खोज की यात्रा शुरू करके और अपने अवचेतन मन के काम करने के तरीके को समझकर हम विकास, चिकित्सा और परिवर्तन की संभावनाओं की एक दुनिया खोलते हैं। जिन अवधारणाओं का हमने अन्वेषण किया है, अवचेतन मन की शक्ति, स्वतंत्र इच्छा का भ्रम, भावनात्मक संक्रमण, नकारात्मक सोच का प्रभाव, मिरर न्यूरॉन्स का जादू और आदतों का मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की रोमांचक दुनिया की एक झलक मात्र है। जैसे जैसे हम मन के रहस्यों में गहराई से उतरते जाते हैं, हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अमूल्य जानकारी मिलती जाती है। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। इसके लिए साहस और अपनी कमजोरियों का सामना करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मन का अन्वेषण जीवन भर चलने वाला एक साहसिक कार्य है। इस यात्रा को अपनाएं, उत्सुक रहें और सीखना कभी बंद न करें।